कंप्यूटर की बनावट और उसकी वर्किंग को समझने के बाद चलिए अब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं सीपीयू पर दिए हुए स्टार्ट बटन की हेल्प से। जैसे ही आप सीपीयू पे स्टार्ट बटन को दबाते हैं तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है और जो सबसे पहला प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ। क्या आप जानते हैं कंप्यूटर इंसानों की लैंग्वेज को डायरेक्टली नहीं समझ सकता। ठीक इसी तरीके से इंसान भी कंप्यूटर की लैंग्वेज को डायरेक्टली नहीं समझ सकते। इसके लिए इन दोनों को किसी तीसरी चीज की जरूरत होती है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की लैंग्वेज को इंसानों के लिए और इंसानों की लैंग्वेज को कंप्यूटर के लिए ट्रांसलेट करता है। इसी वजह से इंसान और कंप्यूटर एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ पाते हैं और किसी काम को कर पाते हैं। तो आप समझ गए हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो इसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें और चलिए अब आगे बढ़ते हैं फाइल्स एंड फोल्डर की ओर। फाइल्स एंड फोल्डर क्या होते हैं ये हम एक आम लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स में हमारी बहुत सारी जानकारी होती है। इसी तरीके से कंप्यूटर के पास भी बहुत सारी जानकारी इसकी फाइल्स में होती है। इन फाइल्स को सुरक्षित रखने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम फोल्डर कहते हैं। फोल्डर में फाइल्स को रखा जाता है। फाइल्स एंड फोल्डर को अपनी नोटबुक में नोट करें और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फाइल एंड फोल्डर बनाना सीखते हैं कि फाइल एंड फोल्डर कैसे बनाया जाता है। फाइल एंड फोल्डर बनाने के लिए आपको इस चीज़ को समझना होगा। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ एक माउस है। जैसे कि पहले दी हुई वीडियो से आप समझ चुके होंगे कि एक माउस कैसे काम करता है और आप समझ चुके होंगे कि एक माउस में दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन और एक राइट बटन, जिन्हें लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक भी कह देते हैं। बीच में जो बटन आप देख रहे हैं इसे हम स्क्रॉल कहते हैं। ये स्क्रॉल पेज को ऊपर नीचे करने के काम आता है। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि एक फोल्डर कैसे बनाया जाता है। इन स्टेप्स को आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हम एक फोल्डर कैसे बनाते हैं। फोल्डर बनाने के लिए आप स्क्रीन पर जाएं और स्क्रीन पर जाके राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू ऑप्शन में जाना है। न्यू ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा आपको फोल्डर। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका फोल्डर आ जाएगा। इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं ICT इसका नाम दे रहा हूँ। लिखने के बाद आप एंटर कर सकते हैं या फिर माउस की क्लिक कर सकते हैं और आपका फोल्डर तैयार हो जाएगा ICT के नाम से। तो चलिए अब जानते हैं फाइल कैसे बनाई जाए। तो फाइल बनाने के ये स्टेप्स आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। फाइल बनाने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। आप अपने बनाए गए फोल्डर को ओपन करें और यहाँ पर फिर से एक बार राइट क्लिक करें वाइट वाली स्क्रीन पे और न्यू में जाएं और नीचे से तीसरा ऑप्शन आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आप इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें और यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट का नाम दें। जैसे कि मैं अपने डॉक्यूमेंट का नाम दे रहा हूँ माई फर्स्ट फाइल। मैं अपनी पहली फाइल बनाने जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरी फाइल का नाम चेंज हो जाता है। अब मेरी फाइल को मैंने ओपन कर दिया है एंटर प्रेस करके और यहाँ पर मैं टाइप कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अपनी फाइल में जो चाहूँ लिख सकता हूँ। जैसे कि माय नेम इज़ नितिन एंड आई एम ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर इन कंप्यूटर साइंस। तो मैं अपनी फाइल में जो चाहे की लिख सकता हूँ कीबोर्ड की हेल्प से और मैं इस फाइल को सेव भी कर सकता हूँ। क्या आप जानते हैं कि एक फाइल को कैसे सेव किया जाता है? तो एक फाइल को सेव करने के लिए आपको फाइल मेन्यू में जाना है। ऊपर सबसे पहले ऑप्शन आप फाइल लिखा हुआ देख रहे हैं और यहाँ पर सेव पे आपको क्लिक कर देना है और आपकी फाइल सेव हो जाएगी। इसे आप क्लोज भी कर सकते हैं और दोबारा ओपन करके देख सकते हैं कि हमारी फाइल सेव हुई या नहीं हुई। तो डबल क्लिक करके मैंने फोल्डर को खोला और उसके बाद डबल क्लिक करने के बाद अपनी फाइल को खोला और ये देखिए मेरी फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये थे आपके फाइल्स बनाने के स्टेप्स। इसे आप प्रैक्टिस करके देखें, ये बहुत ही इजी है फाइल्स एंड फोल्डर बनाना।
आइए जानते हैं अब किसी फाइल का एड्रेस कैसे पता करें। तो जो आपने फाइल बनाई है उसका कोई ना कोई एड्रेस जरूर होगा, जैसे आपका घर का एड्रेस है। तो इसको समझने के लिए हम ऊपर यहाँ देखिए जहाँ पर एरो है, यहाँ पर हम इस एड्रेस बार पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें इसका एड्रेस दिखाई देगा। जैसे कि इसका पूरा एड्रेस है सी ड्राइव में जाके, यूजर्स के फोल्डर में जाके, नितिन के फोल्डर में जाके, डेस्कटॉप पे जाके और आईसीटी के अंदर आपकी फाइल रखी हुई है। तो इन स्टेप्स को ध्यान से समझें और अपनी नोटबुक में सारे नोट्स जरूर प्रिपेयर करें। थैंक यू।